इतिहास में पहली बार अनोखा अंतिम संस्कार। करीब 200 साल पुराने सेमल के पेड़ को दी अंतिम विदाई। क्रांतिकारी शालू सैनी। 3000 से ज्यादा लावारिस पुण्य आत्माओं को ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाली क्रांतिकारी शालू सैनी बनी। 200 साल पुराने सेमल के पेड़ की वारिस विधि विधान से किया अंतिम संस्कार। मुजफ्फरनगर लावारिसों की वारिस क्रांतिकारी शालू सैनी अध्यक्ष साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट कोरोना जैसे महामारी में जब अपने ही अपनों से दूर भाग रहे थे, ऐसे में अपनी जान की बाजी लगाकर उन कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार करने के लिए आगे आई थी। जिनके अपने भी हाथ नहीं लगा रहे थे, उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से लावारिस पुण्य आत्मा व जरूरतमंद परिवारों मृतकों के अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन की सेवा चलाती आ रही है। मुजफ्फरनगर के बेलहटा गांव गंग नहर के किनारे 4 दिन पहले 200 साल पुराना सेमल के पेड़ का देहांत हो गया था। शुक्रवार को क्रांतिकारी शालू को इस पेड़ के बारे में जानकारी मिली। उन्हें आभास हुआ कि जैसे उन्हें पेड़ ने कहा हो कि मुझे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा दो। भावुक क्रांतिकारी शालू सैनी बेलहटा पहुंची और मृतक पेड़ के कुछ अंश वहां से लेकर आई और शमशान घाट पहुंचकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। क्रांतिकारी शालू सैनी ने बताया कि जब उन्हें 200 साल पुराने पेड़ के बारे में जानकारी मिली तो उन्हें लगा जैसे घर का कोई बुजुर्ग दुनिया छोड़ गया। तो तभी मैंने ठान लिया कि सम्मान के साथ धरोहर का तर्पण करूंगी। जिस पेड़ ने 200 साल क्षेत्र की जनता को छाया दी, फल दिए, ऑक्सीजन दी, मानो वह पेड़ पुकार रहा हो कि मुझे मोक्ष तक पहुंचा दो। दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह ना करते हुए मैंने विधि विधान से अपने बुजुर्ग सेमल के पेड़ का अंतिम संस्कार किया। शालू जी, आपने एक पेड़ का अंतिम संस्कार किया है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं लावारिसों की वारिस साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले जो है कोरोना टाइम से मैं जो लावारिस डेड बॉडी होती हैं या फिर कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं उनके अंतिम संस्कार करती आ रही हूँ। और मुझे अभी 2 दिन पहले ज्ञात हुआ था कि बेलरा गांव जो गंग नहर पे पड़ता है, वहाँ पे एक हमारे बहुत पुराने वृक्ष जो सिंबल का पेड़ था वो गिर गया है अपना आप। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे आभास हुआ, ऐसा अंदर से मुझे फील आया कि जो है जैसे अपने किसी बुजुर्ग के जाने से दुख होता है, मुझे ऐसे मतलब अंदर से मुझे फील हुआ। और मैं जो हूँ वहाँ पे उस पेड़ के पास गई, मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी भी रही, पेड़ को मैंने देखा अच्छे से और बैठी भी रही मैं वहाँ पे। और तब मुझे शायद महाकाल जी का आदेश हुआ कि मुझे जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो भी क्यों करना चाहिए, क्योंकि पेड़ के बारे में मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ। तो जैसे मैंने पढ़ा था उसमें मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि पेड़ में जीव होते हैं। जब पेड़ भी जीव होता है तो मतलब किसी एक वैज्ञानिक ने ये लिखा था उसमें कि पेड़ जीव है। तो मैंने किसी पंडित को फ़ोन किया, उनसे मैंने जानना चाहा पूरा कि भाई आपको मतलब क्या ज्ञान है इसके बारे में, आप क्या कहोगे, आप क्या बताओगे हमें इस बारे में। क्योंकि कुछ चीज़ें जब मुझे नहीं पता होती तो मैं भी जो है पंडितों से या अपने धर्मगुरुओं से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों में से एक योनि वृक्ष की होती है, तो जीव होता है वृक्ष। तो उस समय बस मुझे लगा कि जो पेड़ हमें 200 साल जो है जनता को 200 साल तक जनता को छाया दी, फल दिया, ऑक्सीजन दिया, और 200 साल बाद अगर वो मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं से मुझे आदेश हुआ है तो मैं उनका अंतिम संस्कार करूं। और वहाँ से मैं कुछ वहाँ से जो है उनकी शाखाएं उठा के लाई और नई मंडी शमशान घाट में आके पूरे विधि विधान से मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है। और आने वाले 2 अक्टूबर को जो है पितृ अमावस्या पे वैसे मैं हर साल सभी लावारिसों की जो है शांति के लिए हवन कराती हूँ, श्राद्ध करती हूँ। और अब की बार भी 2 तारीख को हवन और श्राद्ध है, तो सभी आत्माओं की शांति के लिए जो हवन कराया जाएगा, उसके साथ साथ जो मैंने 200 साल पुराने वृक्ष का अंतिम संस्कार किया है अपना बुजुर्ग मान के, उनकी भी जो है मोक्ष के लिए उसमें आहुति दी जाएगी। मनुष्य के तौर पर आप बहुत जो अंतिम संस्कार कर चुके हैं, पेड़ का ये पहला अंतिम संस्कार है? हाँ जी, पेड़ का ये पहला अंतिम संस्कार है। और ये मेरा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने पढ़ा है और जाना है, शायद इतिहास में पहली बार किसी ने वृक्ष का अंतिम संस्कार किया है।